कुंभ ज्ञान स्नान के लिए जाके गंगा में डुबकी लगा के और अपने घर चले जाने से आप शुद्ध नहीं होंगे। कुंभ लगता है 12 वर्ष में। इसका सही तरीका क्या क्या वास्तव में गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं क्या? देखो कुंभ जो है ना इस हमारे भारत में जी जी ये हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। तो पहले तो हमें कुंभ के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो कुंभ में जो है ना कुंभ स्नान, तो पहले तो ये समझे कि कुंभ हमारा ये परंपरा है क्या। जी जी कुंभ की परंपरा क्या है? तो कुछ लोग कहानियां सुनाते हैं कि वो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में अमृत कलश जो निकला था, उस अमृत कलश के कारण जहां जहां वो अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी वहां पे कुंभ लगने लग गया। ये कहानियां हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल जो कुंभ का कंसेप्ट है वो ऐसा है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में आध्यात्मिक रिसर्च में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक रिसर्च में जी, मानव जीवन के श्रेष्ठता के लिए, मानव विकास के लिए और उस परम आनंद के लिए, इस मनुष्य की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, है ना, मनुष्य के मन के जो विकार हैं, उन विकारों को कैसे दूर किया जाए, जैसे कई जन्मों के संस्कारों को इस साधना में हमारे ऋषि मुनि लगे होते हैं, ठीक है ना। और वो लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो अब हुआ क्या कि सब ऋषि, कोई दक्षिण भारत में, कोई उत्तर भारत में, कुछ पूर्वोत्तर में, हिमालय में, अब सब एक साथ तो मिलते नहीं हैं। जी जी तो अखाड़ों ने या आध्यात्मिक जगत के श्रेष्ठ महंतों ने, संतों ने, इस तरह का उस समय के संतों ने निर्णय लिया कि ऐसा करेंगे कि इस तरह के सभी संत, सभी पंथों वाले, सभी परंपराओं वाले और हर एक शोध में लगे संत एक बार हम एक जगह इकट्ठे होंगे। एक तरह की एक मीटिंग है, ये आध्यात्मिक बैठक कह सकते हैं कुंभ को, ठीक है ना। तो इसको क्या किसी नदी के किनारे करें, तो क्या है, पानी की बड़ी आवश्यकता है जी। तो नदी के किनारे करें और तीर्थ नगरी में करें। तो तीर्थ नगरी में क्या होता है कि जब कई जगह से जो संत महात्मा, ऐसे सिद्ध पुरुष आते हैं, उनके अपने जीवन यापन की व्यवस्था हो जाती है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लोग रुकते हैं, अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपने अपने रिसर्च सामने रखते हैं और अपने अपने स्थान में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको कुंभ क्यों कहा? कुंभ स्नान। तो देखो, आप अगर योग के विद्यार्थी हो जी, तो घेरंड संहिता में इस शरीर को क्या कहा है? कुंभ कहा है जी, कुंभ कहा है, ठीक है ना। तो इसको घटस्थ योग, घेरंड संहिता वाले योग को, और कौन सा योग कहा है? घटस्थ योग। हाँ, तो ये जो कुंभ है ना, वहीं से आया कि अब ये कुंभ, यानी ये 2 हाथ 2 पैर वाला कुंभ जी जी, इसका स्नान करवाना है जी। कहाँ? गंगा में नहीं। तो कुंभ सिर्फ गंगा जी के किनारे थोड़ी ना लगता है। गंगा जी हरिद्वार में है, उज्जैन में, प्रयागराज में तो जमुना जी, सरस्वती जी और गंगा जी है, उज्जैन में क्षिप्रा है, नासिक में गोदावरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गंगा स्नान करने के लिए कुंभ लगता है। कुंभ गंगा स्नान के लिए नहीं है, कुंभ ज्ञान स्नान के लिए। हाँ, वो जो दिव्य दिव्य संत, महात्मा, योगी, सिद्ध जगह जगह से आएंगे और वो अपने अनुभव से आपके जीवन के लिए, आपके विकारों को नष्ट करेंगे, है ना, आपके बुरे विकारों को नष्ट करेंगे अपने ज्ञान से। जब आप उनको देखेंगे, उनके त्याग को देखेंगे, उनकी तपस्या को देखेंगे, उनके सरल जीवन को देखें, तो बोला कुंभ में जाके गंगा में डुबकी लगा के
और अपने घर चले जाने से आप शुद्ध नहीं होंगे जी। कुंभ में प्रवास करना पड़ेगा। कुंभ में प्रवास करके वो जो कुंभ स्थान है, कुंभ क्षेत्र है, वहां जिस तरह से सिद्ध योगी आए हैं उनके समक्ष बैठ करके उनकी सिंपलिसिटी को, उनकी सादगी को, उनकी त्याग को, उनकी है ना तिष्ठा को देख करके, उनकी श्रद्धा को और उनके आनंद को देख करके, ये आपका जो कुंभ है ना, ये जो घड़ा है जी जी, ये शुद्ध होना, ये कुंभ स्नान है। मैं कहता हूँ कि आप ना करो एक दिन भी गंगा जी में स्नान, आप प्रयागराज जाओ या किसी कुंभ क्षेत्र में जाओ, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, एक दिन भी गंगा जी में स्नान ना करो, लेकिन संतों की वाणी को सुनो, संतों के बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार अपना जीवन जियो, आप शुद्ध हो जाओगे। तो कुंभ स्नान का मतलब ये होता है कि अपने तन को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने चित्त को शुद्ध करना। जी जी, है ना। तो गंगा जल तो जो घर में आपके जो कुएं में पानी हो भी गंगा ही हम बोलते हैं, हमारे गांव की जो नदी है वो भी गंगा ही है ना। लेकिन तीर्थ स्नान का महत्व बताया गया है। क्यों? कि तीर्थ जब आप जाते हो ना, तो तीर्थ में सिर्फ आपका गंगा में स्नान नहीं होता है, तीर्थ में आपका सरस्वती में भी स्नान, सरस्वती मतलब ज्ञान। बिल्कुल। आप वहाँ संतों से मिलते हैं, आप वहाँ बड़े बड़े त्यागियों से मिलते हैं, और वो देख करके आपके जीवन के विकार जाते हैं, आपका जीवन शुद्ध होता है, आपकी सोच शुद्ध होती है, आपके जीवन जीने का तरीका बदलता है ना। इसलिए कुंभ स्नान।